अब मैं क्या करने वाला हूं आप लोगों के लिए, देखिए दोस्तों मैंने क्या क्या किया है। पहली बात तो मैंने जो मेरी आर्काइव्स थी वहां से स्टडी मटेरियल निकाला है एनटीएससी का, बहुत बढ़िया वाला जो अपडेटेड है। मेरी एनटीएससी की बुक भी आने वाली थी, ठीक है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा 10 to 15 टेस्ट पेपर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ऑब्वियसली देखो दोस्तों, ये सारी चीजें आप लोगों को फ्री मिलेगी ओलंपियाड कॉर्नर पर, ठीक है। और एक चीज में मेरे को आपका ओपिनियन चाहिए, वो है क्रैश कोर्स। क्या आपको कोई क्रैश कोर्स चाहिए इसका? मेरे हिसाब से आप लोगों को चाहिए। अगर आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर क्रैश कोर्स चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स का इंतजाम भी करूंगा। बहुत अमेजिंग क्रैश कोर्स होगा। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज आप लोगों को एक ऐसे एग्जामिनेशन की अपडेट देनी है जिसके बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है ऑलरेडी यूट्यूब पे। बट मैं दोस्तों बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं वेट कर रहा था, कुछ अरेंजमेंट्स कर रहा था आपके लिए। तो क्योंकि मैं केवल ये वीडियो तो नहीं बता सकता ना आपको कि भाई SEHSS क्या 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 होता है और क्या करना है इसके अंदर। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग प्लान भी लेकर के आया हूं कि किस तरह से HESEHSS को आप तैयार कर सकते हैं और इस एग्जामिनेशन के मायने क्या क्या है, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बताता हूं, है ना। इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। ऑब्वियसली आपको यह पता चलेगा कि SEHSS ये एग्जामिनेशन क्यों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप लोगों को यह पता चलेगा कि एवरी 10th स्टूडेंट विल गेट अ सर्टिफिकेट। तो यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एवरी 10th स्टूडेंट विल गेट अ सर्टिफिकेट। यह मेरे नजर में बहुत ही गजब बात है, ठीक है। और उसके अलावा 125 लर्नर्स को HBCSC के कैंप जाने का मौका मिलेगा। देखो दोस्तों, मैं खुद INCHO गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मैंने HBCSC का केमिस्ट्री ओलंपियाड का कैंप अटेंड किया। बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर ये आप लोग को मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन। तो आगे देखो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट, सर ओलंपियाड कॉर्नर पर कुछ होगा क्या इस चीज के लिए? तो जी हाँ, ओलंपियाड कॉर्नर पर इसके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। बट उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज चाहिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैंने कुछ सोचा हुआ है जो मैं इसी वीक के अंदर आप लोगों को रिवील करूंगा और बहुत अच्छे से रिवील करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। बट आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है या आप लोगों के दिमाग में क्या है, आप प्लीज जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा इस एग्जामिनेशन का। काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी लाइक NSCJS जैसी डिफिकल्टी रहेगी। तो मैं उसमें मेरे कुछ आर्ग्यूमेंट्स और कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ये सब चीजें रिसर्च करी है मैंने पिछले कुछ टाइम में, एंड दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन। और इस वीडियो की को आप सबसे ऑथेंटिक वीडियो इस चीज के लिए मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले पहली चीज बात करते हैं। पूरा एंड तक देखिए क्योंकि आप लोगों के लिए काफी सारी चीजें हैं। SEHSS 2025 इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन हाई स्कूल साइंस, ठीक है। तो इसको देखो IAPT कंडक्ट करा रहा है, जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, जो बेसिकली NSCJS कराती है, NSEC कराती है, NSEP कराती है, वही बॉडी इसको करा रही है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत हाई स्टैंडर्ड की होने वाली है। इन लॉन्ग रन दिस इज गोइंग टू बी ऑफ द लेवल ऑफ IUQM। जैसे IUQM लाखों बच्चे देते हैं ना, उसी तरह से इवेंचुअली लाखों बच्चे इस एग्जामिनेशन को देंगे आने वाले समय में। ये एग्जाम बेसिकली देखो दोस्तों, सही मायनों में NTSC का स्पिरिचुअल सक्सेसर है। जैसे सितारे जमीन पर तारे जमीन पर की स्पिरिचुअल सीक्वल है, उसी तरह से ये एग्जामिनेशन उसका सीक्वल है। और इसी वजह से NTSC दोस्तों 4 लाख बच्चे देते थे। और NTSC जब तक था ना दोस्तों, जैसे मैंने खुद ने 9-10 में NTSC की तैयारी की, वही मेरी अर्ली स्टार्ट थी, जिसके बेसिस पर मुझे जेई के अंदर बहुत बेनिफिट हुआ। तो इस एग्जामिनेशन को अर्ली स्टार्टर्स यूज करेंगे टू बेंचमार्क देयर परफॉर्मेंस, राइट। हम लोग हमेशा देखो दोस्तों, जब NTSC करवाते थे ना, ये बच्चों को बोलते थे कि यार NTSC के एग्जामिनेशन में अगर तुम स्कॉलरशिप लेते हो तो तुम सोच करके देखो, जिन 4000 बच्चे, जो 8000 बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं और फिर जिन 2000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, ये 8000 बच्चे ही तो आपके साथ जेई नीट देंगे। तो आप सोच करके देखो, जो भी बच्चे जेई और नीट के आने वाले समय के एस्पिरेंट्स हैं, वो तो इस एग्जामिनेशन को परस्यू करेंगे सही। आप लोगों को अपनी नेशनल लेवल रैंकिंग पता चलेगी इसके अंदर सही मायनों में, क्योंकि ये एग्जाम सरकार द्वारा कंडक्टेड एग्जामिनेशन है। सो दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी सुपर सॉलिड, सुपर एक्साइटिंग, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इस एग्जामिनेशन को ध्यान रखना है। अब देख लो, समझ लो, इसका एग्जामिनेशन कब होगा। 30 नवंबर को ये एग्जामिनेशन होगा।
संडे को होगा और 2.5 घंटे का पेपर है। अब देखो दोस्तों 150 मिनट्स में आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप 60 प्रॉब्लम्स करोगे। 60 प्रॉब्लम्स। अब प्लीज इस एल्गोरिथम को समझिए। 60 प्रॉब्लम्स 150 मिनट्स मतलब 2.5 मिनट पर क्वेश्चन। इसका मतलब ये तो ऑब्वियस है कि जो ये पेपर जो प्राइवेट ओलंपियाड्स के होते हैं उससे टफ आएगा। एनएससीजेएस की तर्ज पर आने की उम्मीद है, क्योंकि ये एनएससीजेएस का एक हफ्ते बाद, इसके ब्रोशर में ये लिखा हुआ है कि एनएससीजेएस के हमेशा एक हफ्ते बाद ये एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता है। अब देखो इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये एग्जामिनेशन एम्ड है 8 से 10th क्लास के बच्चों के लिए, अप टू क्लास 10th इसका सिलेबस, और इन्होंने स्पेसिफिकली स्ट्रेस किया है एनसीईआरटी को। इसलिए दोस्तों मेरा ये मानना है कि इसका जो पेपर है ना वो आएगा एनटीएससी की डिफिकल्टी का। जो एनटीएससी स्टेज 2 की डिफिकल्टी होती थी वही डिफिकल्टी का पेपर आप लोग कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं, राइट। एनटीएससी स्टेज 2 की जो डिफिकल्टी होती थी वही डिफिकल्टी आप इसके अंदर उम्मीद कर सकते हैं, करेक्ट। आई होप आप लोगों को यह बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए दोस्तों, इसका एनरोलमेंट ओपन होगा 21 सितंबर को सुबह 6 बजे, ठीक है, और एनरोलमेंट 5 अक्टूबर तक होगा। तो देखो आपका सफिशिएंट समय है सितंबर 21 से अक्टूबर 5 के बीच में, राइट। तो सफिशिएंट समय आपके पास। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका एलिजिबिलिटी देखो, अप टू करंट क्लास 10th स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं विदाउट एज बैरियर। एनएससीजेएस के अंदर एक एज बैरियर होता है जिसकी वजह से काफी सारे 10th के बच्चे एनएससीजेएस नहीं दे पाते। इसके अंदर कोई एज बैरियर नहीं है। बच्चा 30 नवंबर 2025 को 10वीं या उससे पहली वाली क्लास में होना चाहिए। लोअर क्लास स्टूडेंट भी एलिजिबल है, और ये दोस्तों एनएससीजेएस का अल्टरनेटिव की तरह बताया जा रहा है। एनएससीजेएस दोस्तों 40-50 हजार बच्चे देते हैं। मेरा ये मानना है कि ये एग्जामिनेशन पहले साल में ही 1 लाख बच्चे देंगे, ये पक्का मेरे को उम्मीद है। उन्होंने पता अपने ब्रोशर में भी लिखा है, टीचर्स एंड मोटिवेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू इनकरेज दिस एग्जामिनेशन। मोटिवेटर तो हम ही है, तो हम ही लोगों से उन्होंने गुजारिश की है, तो उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। इसी वजह से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। अब देखो दोस्तों, इसके जो लैंग्वेज ऑप्शंस है और एनरोलमेंट फी है ना वो मात्र 300 रुपए। ठीक है, 300 रुपए की तो आप चाय पकौड़ी खा जाते हो। 300 रुपए में ये एग्जामिनेशन होगा। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली एंड कन्नड़, इन लैंग्वेजेस में एग्जाम होगा। आप अपनी लैंग्वेज ऑप्शन चूज कर पाएंगे। और दोस्तों ये $20 देने पड़ेंगे ओवरसीज स्टूडेंट्स को, तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब ये देखो दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था, आपको ना एक्चुअली इस पेपर के थ्रू और क्या पता चलेगा। 12 क्वेश्चन इसमें मल्टीपल करेक्ट है, मतलब जिसमें 4 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकते हैं, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं। ये तो जेईई एडवांस का पैटर्न है ना। तो आप सोच करके देखो, जेईई एडवांस का जो पैटर्न है उसका फील आप लोगों को 9वीं 10वीं क्लास में मिल जाएगा। उस बच्चे के बारे में सोचो जो 8th क्लास में, वो बच्चा 8th क्लास में भी SEHSS लिखेगा, 9th क्लास में भी लिखेगा, 10th क्लास में लिखेगा। ऐसा बच्चा जब 11th क्लास में जाएगा तो कितना मैच्योर होके जाएगा, कितनी टेम्परामेंट के साथ जाएगा। इसीलिए ये एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। 60 क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे, 48 ऑब्जेक्टिव, सिंगल करेक्ट, मतलब 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा केवल। इसमें 4 ऑप्शन में से 1, 2, 3, 4 कुछ भी करेक्ट हो सकते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस है। तो ये सब में देखिए 12 + 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 15 क्वेश्चन फिजिक्स, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 15 बायोलॉजी, 15 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे। अब एनसीईआरटी के अंदर देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग बाइफरकेटेड नहीं, तो ऑब्वियसली आप लोग को एक्स्ट्रा हेल्प की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होगी। वही एक्स्ट्रा हेल्प हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपकी। ठीक है, तो चलो पहले इसको खत्म कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में सिलेबस देख लीजिए दोस्तों, SEHSS का सिलेबस देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, AP, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये पूरा का पूरा सिलेबस 9th और 10th की एनसीईआरटी है। समझ गए आप मेरी बात? ये पूरा का पूरा 9th 10th एनसीईआरटी, बट इसके अंदर पूछा जाएगा एनटीएससी लेवल पर, तो उसके लिए आपको एक अलग से क्वेश्चन बैंक लगेगा। हिंट देता जा रहा हूं मैं अपने साथ साथ। फिजिक्स के अंदर मोशन, फोर्स एंड एनएलएम, ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड, देखो ये 9th का टॉपिक है, ये 9th का टॉपिक है, ये 9th का है। वर्क, एनर्जी, पावर, साउंड, लाइट 10th है, ह्यूमन आई 10th है, कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी 10th है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सब 10th है। तो 9th और 10th क्लास की फिजिक्स है। सिमिलरली 9th और 10th क्लास की केमिस्ट्री और 9th 10th क्लास की बायोलॉजी। अब देखो दोस्तों, एनएससीजेएस ओवर द पीरियड टाइम इवॉल्व हो गया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसका एनएससीजेएस जैसा ही पेपर आएगा। मैं भी कुछ हद तक ये मानता हूं, बट आप इस चीज को समझिए कि एनएससीजेएस इतना डिफिकल्ट इस वजह से हुआ क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज भी डिफिकल्ट होता गया।
तो अब अगर मुझे ऐसे बच्चे चूज करने हैं जो मेरे लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करें और आईजेएसओ में मेडल लेकर के आए, तो मुझे उनको टेस्टिंग भी उसी तरह से देनी पड़ेगी जैसी आईजेएसओ में आती है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई इंटरनेशनल लेवल है ही नहीं। यहाँ पे क्या मिलेगा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे जो भी है नेशनल लेवल पर ही है। तो जब मुझे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को साइंस के लिए ओरिएंट करने के लिए कुछ एग्जाम देना है, तो मैं कोई अतरंगी एग्जाम थोड़ी दूंगा, जो वो 9-10 में पढ़ते हैं वही तो दूंगा। वरना तो अगर मुझे कुछ और देना पड़ा तो फिर तो इससे वो क्या बोल रही है गवर्नमेंट, क्या बोल रही है, कोचिंग करो। मेरे को नहीं लगता कि वो कोचिंग को प्रमोट करना चाहते हैं इस एग्जाम के थ्रू, है ना। मतलब ऑन द फेस ऑफ इट देखो, कोचिंग तो चलेगी इसकी, वो आपको ही पता है। यूट्यूब पे भी हम कुछ कुछ करेंगे, आपको पता है, वो ठीक है। बट इन प्रिंसिपल इसका जो पेपर आएगा ना, वो इतना टफ नहीं आएगा। एनएससीजेएस इतना टफ नहीं आएगा, एनएससीजेएस बहुत टफ पेपर आता है, आप जानते हैं, ठीक है। और मतलब बहुत हाई लेवल भी आता है, जैसे इसके अंदर कैपेसिटेंस वगैरह भी पूछ लेते हैं, सरफेस टेंशन पूछ लेते हैं। यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आ जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर भी इस तरह की चीजें आ जाती है। मगर मेरे को लगता है कि इस बार वो 9th और 10th को ही फॉलो करेंगे, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें यूनिक फीचर में उन्होंने क्या लिखा है, फुल वॉलेंट्री इन स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, इट इज नॉट अ कंपलसरी एग्जाम, इट इज अ एस्पिरेशनल एग्जामिनेशन। जो भी बच्चे अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि यार हम नेशनल लेवल पर कहां स्टैंड करते हैं, वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। और खास बात यह है कि आप स्कूल की तैयारी के साथ भी इस एग्जाम को दे पाओगे। जैसे आईयूक्यूएम के अंदर ये होता है यार, बच्चे बोलते हैं कि सर 100 में से 0 नंबर है, मोटिवेट डीमोटिवेट हो गए हम लोग। तो यार इसमें ना 180 नंबर का ये पेपर अगर हुआ तो आपके, मेरे को लगता है 40-50 हर किसी के आएंगे, 40-50 हर किसी के आ सकते हैं इसके अंदर, अगर वो थोड़ा सा भी ढंग से फॉलो कर लेगा तो, ठीक है। कोई बोर्ड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सीबीएसई आईसीएसई सब आएगा इसके अंदर। इक्वल वेटेज टू फिजिक्स केमिस्ट्री एट क्लास 10th लेवल, ये प्लीज ध्यान से देखिए, बार बार ये स्ट्रेस कर रहे हैं इस चीज पर। सेम पेपर फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड लोअर, सभी के लिए सेम पेपर आएगा। रिजल्ट के बाद दोस्तों ऑनलाइन सोल्यूशन आप लोगों को मिलेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर रीजन के 25 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके 10 दिन का ओसीएसई कैंप, एकेडमिक एक्सीलेंस का थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया जाएगा द्वारा एचबीसीएसई के द्वारा। दोस्तों होता क्या है कि जितने भी हमारे ओलंपियाड्स होते हैं उसकी स्टेज 1 होती है, फिर स्टेज 2 होती है और स्टेज 3 कैंप होता है, जहां पे 35 बच्चों को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे 125 बच्चों को बुला करके उनको मोटिवेट किया जाएगा और उनको ये समझाया जाएगा कि यार देखो ये सब चीजें होती हैं साइंस में। और ये एग्जामिनेशन दोस्तों लिटरली आपको हेल्प करेगा जेई और नीट चूज करने में। सही बता रहा हूं, इसके अंदर क्या है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों है। तो आप जब उस लेवल पे पढ़ोगे ना, आप एक्चुअली क्या है ना, आपकी पेडागॉजी जेई और नीट जैसी होगी, तो आप एक्चुअली ढंग से डिसाइड कर पाएंगे। आज की तारीख में पता है ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए जो गलती से नीट ले लेते हैं, गलती से जेई ले लेते हैं, क्योंकि एनटीएससी जैसा जो एग्जामिनेशन है, जो बच्चों को आईना दिखाया करता था, वो एग्जाम खत्म हो गया है, उसकी जगह इस एग्जामिनेशन ने ली है। सो दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी सुपर सुपर अमेजिंग, राइट। तो इसलिए सभी बच्चे इस एग्जामिनेशन को देंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब ये देख लीजिए दोस्तों, हर बच्चे को देखो टॉप 10% एट ईच सेंटर, एक सेंटर टॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आप सोच करके देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं हर 10th लर्नर को कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफिकेट है तो इसकी बहुत वैल्यू होगी एवरी 10th लर्नर। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो अगर मान लीजिए आपके सेंटर में 200 बच्चों ने एग्जाम दिया तो आपको बस टॉप 20 में आना है, ठीक। फिर अब मान लो किसी स्टेट में 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 500 बच्चों को टॉप 1% स्टेट लेवल का वो मिलेगा सर्टिफिकेट, 500 बच्चों को। फिर अगर मान लीजिए देश में 2-3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को देंगे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो 3,000 बच्चों को टॉप 1% नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा। एक्चुअली ये इसलिए रखा गया है दोस्तों, आप सोच करके देखिए कि अगर मान लीजिए मैं राजस्थान में हूँ, 50,000 बच्चे राजस्थान के हुए, केवल 50,000 बच्चे राजस्थान के ही हुए, ठीक है। अब राजस्थान में बहुत सारे बच्चे कोचिंग करते हैं और बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं, आंध्र प्रदेश में भी यही हालत है। तो वहां के बच्चे मान लो जो 501वां बच्चा हुआ, उसको स्टेट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, राइट, ऑब्वियस ही बात है। बट ये 501वां बच्चा है ना, इंडिया के टॉप 3000 में आ जाएगा, तो इसको स्टेट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, नेशनल मिल जाएगा। समझे आप मेरी बात, इसको स्टेट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, नेशनल मिल जाएगा। फिर ये देखो दोस्तों, मेरिट सर्टिफिकेट प्लस गोल्ड मेडल प्लस 20,000 कैश रिवॉर्ड to top 5 students in India. Cash reward will be released only if the candidate continues higher studies in physics. ठीक है, तो फिजिक्स की स्टडीज को परस्यू कराने के लिए है, बट मेरिट सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल तो मिलेगा इसी। ये जो टॉप 5 बच्चे होंगे ना दोस्तों, मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूं, ये जेई नीट के फ्यूचर टॉप 100 रैंकर्स हैं। आप ये मान के चलना, अगर आप ये 5 में से कोई एक हो तो आने वाले समय में आपकी टॉप 100 रैंक आएगी, ये पक्की बात है। क्लियर है आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को एससीएचएसएस का जो पूरा मोटिवेशन है
वो आप लोगों को पता चल गया। अब मैं क्या करने वाला हूं आप लोगों के लिए, देखिए दोस्तों मैंने क्या क्या किया है। पहली बात तो मैंने जो मेरी आर्काइव्स थी वहां से स्टडी मटेरियल निकाला है एनटीएससी का, बहुत बढ़िया वाला जो अपडेटेड है। मेरी एनटीएससी की बुक भी आने वाली थी, ठीक है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा 10 to 15 टेस्ट पेपर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ऑब्वियसली देखो दोस्तों, ये सारी चीजें आप लोगों को फ्री मिलेंगी ओलंपियाड कॉर्नर पर, ठीक है। और एक चीज में मेरे को आपका ओपिनियन चाहिए, वो है क्रैश कोर्स। क्या आपको कोई क्रैश कोर्स चाहिए इसका? मेरे हिसाब से आप लोगों को चाहिए। अगर आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर क्रैश कोर्स चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स का इंतजाम भी करूंगा। बहुत अमेजिंग क्रैश कोर्स होगा, प्रॉपर पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक होगा। हम तो वेट ही कर रहे थे इस तरह का एग्जाम, क्योंकि देखो मैं एनएससीजेएस का लेवल का क्रैश कोर्स में पहले करा चुका हूं। बच्चों को बहुत कम इंटरेस्ट होता है क्योंकि उसमें बहुत डिफिकल्टी चली जाती है, मगर ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। बच्चे इसको पता है 9-10 फाउंडेशन की तरह भी यूज कर पाएंगे। केवल 9th और 10th की ही चीजें पढ़ाई जाएंगी इसके अंदर, और एनटीएससी लेवल पर पढ़ाई जाएंगी, और बहुत बढ़िया पढ़ाई जाएगी, राइट। मेरे को आप लोगों से बस एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम जगह शेयर कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया चीज लेकर के आऊंगा, और ये कमिटमेंट पूरा ध्यान रखिएगा, फ्री रहेगा ओलंपियाड कॉर्नर पर एवरीथिंग। टेस्ट पेपर्स भी आप लोगों को फ्री मिलेंगे, ठीक है। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब आप सेलेक्ट हो तो हमारा नाम ले लेना कि भाई पीजे सर की मेंटरशिप में पढ़े थे, ओलंपियाड कॉर्नर की मेंटरशिप में पढ़े थे, अनअकैडमी की मेंटरशिप में पढ़े थे। ये सब चीजों की बात कर लेना आप लोग, बाकी सब बढ़िया है, ठीक है गाइस। तो जल्दी ही आप लोगों के लिए सरप्राइज रिवील मैं करूंगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने रिएक्शंस लिखिएगा, बताइएगा कि क्या आपको कोई भी डाउट है ना एससीएचएसएस से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक हेल्पलाइन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर आप ये सारी चीजें के बारे में पूछ पाएंगे, और सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/pjsir42 पर मिल जाएगी, ठीक है। तो फोड़ते हैं दोस्तों इस एग्जामिनेशन को। ये बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन है हमारे लिए, और अर्ली स्टार्ट जो बच्चे करते हैं उनके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ये इवेंचुअली बनेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू लाइक इट, प्लीज डू शेयर इट। लेट्स क्रैक इट।